Hello, good morning, students. Now, today again start chapter is a human reproduction और टॉपिक इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 2। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम के बारे में बताया था। ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ओवरी क्या होती है, हाउ मच ओवरी। ठीक है। कितनी ओवरी होती हैं? 1 पेयर ओवरी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो ओवरी आप जानते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। अच्छा, हाउ मैनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, पेयर होती हैं। विच इज लोकेटेड ऑन द एब्डोमिनल पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये एब्डोमिनल पार्ट्स में सिचुएटेड होती हैं। ठीक है। और ये रिलीज़ क्या करती हैं? क्या रिलीज़ करती हैं? ओवम रिलीज़ करती हैं। ठीक है। ओवम इज अ फीमेल गैमेट्स हैं। तो ये इसको ओवम भी कहते हैं और ओवा भी कहते हैं। ओवा ओवा या ओवम। ठीक है। ओवा या ओवम इज अ फीमेल गैमेट्स है। तो ये मतलब इसमें अगर इनका टीएस देखते हैं तो इसमें 2 नर्व सेल्स होती हैं। इनका जो ये जो ओपनिंग पार्ट्स है, ये वाला जो ओपनिंग पार्ट्स हुआ, इस यहाँ से जो एंटर होती हैं, जो 2 ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, एक तो ये रेड दिखाई दे रही है, एक ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक तो ब्लड वेसल से एंटर करती हैं। क्या एंटर करते हैं? इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। जो ओपनिंग पार्ट होता है ओवरी का, जो ओपनिंग पार्ट होता है, इस ओपनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है। और मतलब जो जो लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है आर इंटरकनेक्टेड विद पेल्विक वॉल एंड यूट्रस थ्रू द लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच रहते हैं। ठीक है। तो ये वही वाला पार्ट्स है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ओके। ये हाइलम, और हाइलम से ही जो ये एक ब्लड वेसल्स होती हैं एंटर करती हैं। क्या एंटर करती हैं? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। ठीक है। और क्या एंटर करती हैं? नर्व सेल। अच्छा, ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं ओवेरियन आर्टरी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। ठीक है। और प्लस नर्व सेल, नर्व सेल। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो हाइलम होता है ओवरी के, जो ओपनिंग पार्ट होता है हाइलम, हाइलम से एक तो ओवेरियन आर्टरी एंटर करती है और दूसरा नर्व सेल एंटर करता है। ठीक है। ओके। और इसमें मतलब अंदर हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं। जो छोटे छोटे राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, ये जो राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। तो अब ये जो स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, जो अर्ली फॉलिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमोडियल फॉलिकल्स। ठीक है। ये जो हुए प्रीमोडियल फॉलिकल्स। ठीक है। और प्रीमोडियल ये जो स्मॉल होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल्स। और जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स से डेवलप कर जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल और भी डेवलप करते हैं टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल आर कन्वर्ट इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, सबसे पहला प्रीमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, और मतलब इनका ग्रोथ होता रहता है, और फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर फॉलिकल्स। ठीक है, ये ग्रेफियन फॉलिकल से ही oocytes बनता है। oocytes मतलब फीमेल गैमिट्स। oocytes क्या होता है? जैसे मतलब प्राइमरी oocytes क्या हुआ यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ oocyte। oocyte तो oocyte क्या होता है? मतलब फीमेल गैमिट्स होता है, विच इज रिलीज फ्रॉम द कार्पस लूटियम, सॉरी रिलीज फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स। किससे रिलीज होता है? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, और ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती है, ये oocyte रिलीज हो जाता है। जो oocyte ये है राउंड छोटा जैसा, तो इसे oocytes कहते हैं, ये रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद जो कॉर्पस लूटियम सॉरी ग्रेफिन फॉलिकल्स जो बचता है, जो बचा हुआ पार्ट्स होता है, ये तो oocyte से रिलीज हो जाएगा। और oocyte से रिलीज होने की प्रोसेस से oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है। किससे रिलीज होता है? ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। तो रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, व्हाट इज अ ओव्यूलेशन आगे आएगा। तो ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? रिलीजिंग ऑफ oocytes फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स से। तो जो रेस्ट पार्ट बचता है, जो बचा हुआ पार्ट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली कॉर्पस लूटियम। तो ये तो निकल जाएगा, और जो बच जाएगा उसे हम कॉर्पस लूटियम कहेंगे। और जो कॉर्पस लूटियम मतलब ये मतलब मैच्योर कॉर्पस लूटियम होता है, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सूख जाता है और डिजेनरेट हो जाता है। तो इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो ये इनको हम डिटेल में मैंने आपको बता दिया। कई एक मतलब जो ओवरी की स्टेजेस कई एक होती हैं, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बताया था। ओवरी की कई एक स्टेजेज होती हैं। ठीक है, तो मतलब ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओवम बनता कैसे है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, वो थोड़ा मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो होता है सबसे पहले बनता है प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रीमोडियल फॉलिकल। तो ये स्टार्टिंग से ही देखेंगे। और प्रीमोडियल फॉलिकल ये छोटे छोटे राउंडेड बनते हैं। ये प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं ये राउंडेड शेप में होते हैं, ओवल इन शेप में होते हैं, और ये बहुत सारे मिलियंस की क्वांटिटी में प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं? जो मदर होती है, मदर के अंदर अगर बेबी फीटस, जो फीटस होता है बेबी होगा, फीमेल होगा फीटस, तो उसकी जो ओवरी में अंदर ही फीमेल के मदर के अंदर ही बन जाएंगे। जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? इनसाइड ऑफ द मदर ऑफ फीटस। तो फीटस जो फीमेल फीटस होता है, मदर के अंदर ही प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रीमोडियल फॉलिकल्स के बाद क्या बनता है? पहला क्या होगा? प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ये मैंने आपको बता दिया। प्रीमोडियल फॉलिकल्स के बाद क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गए। तो प्राइमरी फॉलिकल जब इनका क्या होगा? डेवलपमेंट्स होगा, और क्या बन जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाएंगे। चलो यहाँ पर, और जो जो इनके अराउंडस जो लेयर होती है, ये लेयर कौन सी होती है? जो अब ये भी पूछ लेते हैं कि इनके अराउंडस जो लेयर बनती है, इस लेयर का नाम क्या है? किससे बनती है? फॉलिकल्स के अराउंड जो लेयर बनती है, ग्रेन्युलोसा लेयर। ठीक है, ध्यान रहेगा, ग्रेन्युलोसा लेयर।
ठीक है। कौन सी लेयर होगी? ग्रेनुलोसा लेयर से ये बाउंडेड हो गया। फॉलिकल्स बाउंडेड होते हैं ग्रेनुलोसा, और जब ये ग्रोथ होती है तो और भी इनके अराउंडस लेयर बन जाती है, ग्रेनुलोसा लेयर और भी बन जाती है। तो प्राइमरी फॉलिकल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल्स आर कन्वर्ट टू द सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला था, ये दूसरा होगा, और ये सेकेंडरी फॉलिकल तीसरा होगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल दिखने में कैसा होगा? जैसे एक ये है और इनमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगे, अंदर अंदर सेल्स बन जाएंगी, और इसमें एक oocytes बनने लगेगा। इसमें क्या बन जाएगा? एक oocytes का डेवलपमेंट्स होने लगेगा, और इनमें एक छोटा सा गैप भी होता है, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? एंटेनम। तो ये यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू टर्सरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी जो फॉलिकल्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्सरी फॉलिकल में बन जाएगा, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। और जो टर्सरी फॉलिकल्स हों, इसको हमने नंबर दे दिया, फोर्थ नंबर दे दिया, इसको हमने नंबर दिया फोर्थ नंबर, टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल दिखने में कैसे होंगे? यही एक मतलब ये जो राउंडेड जैसा होगा, इनमें कुछ सेल्स होंगे, इसमें कुछ स्पेस होगा, मतलब ये जो स्पेस होगा, और इनमें क्या होगा? oocytes होगा। क्या होगा? ये स्पेस होगा, और स्पेस को हमने क्या कहा? एंटरनम कहा, एंटरनम। क्या बोला? एंटरनम, ध्यान रहेगा। तो क्या कहा? एंटरनम बोला। जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उस कैविटी को हमने क्या कहा? एंटरनम, ठीक है। और इसमें oocyte तो होगा ही, oocytes होगा ही, ये एंटरनम होगा, ये एंटरनम होगा। जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, एंटरनम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल आर कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। ध्यान रहेगा, ये टर्सरी फॉलिकल से कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल दिखने में कैसा होता है? ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल दिखने में कैसा होता है? आप जानते हैं कि ये जो सेल्स होती, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मतलब इस टाइप से रहती हैं, और इस बहुत सारी इनके अराउंडस। तो ये के जो स्पेस होता है, ये तो एंटेनम हो जाएगा, और इनमें जो क्या होगा? ये oocytes होगा, ठीक है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं। टर्सरी फॉलिकल आर कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये आपका हो गया ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये इसका हमने नंबर दे दिया, फिफ्थ नंबर दे दिया। इसका कौन सा नंबर दे दिया? पाँचवा नंबर दे दिया, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल में ये अब ये रैप्चर्ड हो जाती है, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होगा? रैप्चर्ड हो जाएगी। देन ग्रेफियन फॉलिकल्स मतलब ये मैच्योर होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाएगी। तो जो oocytes क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। जो oocytes है, इसको हम क्या बोलते हैं? oocyte। इसको हम क्या बोलेंगे? oocyte। और oocyte ही गैमीट्स में डेवलपमेंट होता है। तो oocyte जो होता है बाहर आ जाता है, और जो बचा हुआ रेस्टिंग वाला जो पार्ट्स होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो रेस्टिंग वाला पार्ट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लूटियम। तो ये आर कार्पस लूटियम, तो दीज आर कार्पस लूटियम, ठीक है। तो ये कार्पस लूटियम बन जाएगा। तो यही हुआ कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम ये एल्बिकेंस है। कार्पस लूटियम आर कन्वर्ट इनटू एल्बिकेंस, ये सूख जाता है, कार्पस लूटियम सूख जाता है, तो इसे कार्पस एल्बिकेंस कहलाएगा, कार्पस एल्बिकेन, एल्बिकेन,
कैन, तो ये ध्यान रहेगा। तो ये कौन सा नंबर है? छठा नंबर है। ये कार्पस लूटियम छठा नंबर है और कार्पस एल्बिकैन ये सातवां नंबर है। ठीक है, तो ये आपका अपना नंबर भी ध्यान रखना। पहले नंबर में क्या आएगा? प्रिमोडियल फॉलिकल्स आएगा। फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? प्रिमोडियल फॉलिकल्स आएगा। सेकंड नंबर में क्या आएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स आएगा। थर्ड नंबर में क्या आएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स आएगा थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या आएगा? टर्सरी फॉलिकल्स आएगा। फिफ्थ नंबर में टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाता है, oocytes निकल जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्पस लूटियम ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये कार्पस एल्बिकैन बन जाता है। ये सेवन्थ नंबर बनेगा जाके कार्पस एल्बिकैंस। ठीक है, ये नंबर भी ध्यान रखना। तो ये फॉलिकल की कहानी सुन गए, मतलब ये पूरा डेवलपमेंट oocytes बन जाता है। तो ये मतलब जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 डे से 28 डेज में ये साइकिल होती है, मतलब ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी। और oocytes कब निकलता है? oocytes कब बनता है? व्हाट इज ओव्यूलेशन? व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया था। ओव्यूलेशन क्या हुआ? मतलब oocytes के रिलीजिंग ऑफ oocytes, क्या बोलेंगे? रिलीजिंग ऑफ oocytes। oocytes के रिलीज होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये ओव्यूलेशन कब होता है? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 1 से 28 डेज की होती है, तो 14 डेज मिडिल स्टेज कौन सी होगी? 14 डेज होगी। तो 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, oocytes के रिलीज होने की प्रोसेस क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन कहते हैं। 14 डेज में स्टार्ट मतलब ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स, तो मैंने ये भी बताया था कि फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं? फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन्स आपको मालूम है कि फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं? ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, तो ये ध्यान रखना कि ओएस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ओएस्ट्रोजन ये रिलीज करता है फॉलिकल। जो जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स ओएस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। जो ओएस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। अच्छा, जो प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? जो कार्पस लूटियम हुआ, कार्पस लूटियम, ये भी आपको ध्यान रहेगा कि कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? फॉलिकल हार्मोन, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट से करता है। ठीक है, तो इस जो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो एक जो फॉलिकल होगा, सिंगल जो फॉलिकल, ये केवल वन फॉलिकल रिलीज वन oocyte, वन फॉलिकल रिलीज वन oocytes। तो एक बार में केवल एक oocytes रिलीज होता है। इतना ये सारी प्रोसेस आपको मालूम चल गया कि एक बार में एक oocytes रिलीज होता है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब एक जो फॉलिकल होगा, वन फॉलिकल ये क्या देता है? वन oocytes देता है। वन oocyte, ये आप समझिए। वन फॉलिकल डेवलप एंड टू फॉर्म वन oocytes देता है। ठीक है, और एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक oocytes का डेवलपमेंट होता है, एक ही oocytes बनता है। और जो फीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, मतलब एडल्ट से मेनोपॉज तक, जब एडल्ट स्टेज में आती है फीमेल, तब ये इनका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब ये oocytes बनते हैं। और मतलब एडल्ट से मेनोपॉज तक अबाउट 400 oocytes रिलीज करते हैं। मतलब एक जो फीमेल बॉडी होती है, मतलब फीमेल होती हैं, वो अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में कितने oocytes रिलीज करते हैं?
400 oocytes रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और oocytes का मैंने आपका लाइफ टाइम बताया था। अच्छा, जीवन काल इनका कितना होता है? लाइफ टाइम 1 डे होता है। कितना होता है? 1 डे। 12 आवर से 24 आवर तक इनका लाइफ स्पेन होता है। किसका? हाँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये अल्टरनेट फॉर्म में ओवरी वर्क करती हैं। एक बार में एक ही ओवरी वर्क करेगी। एक मेंस साइकिल में 1 मंथ में ये एक ओवरी बनेगी, वर्क करेगी। सेकंड मंथ में ये दूसरी ओवरी वर्क करेगी। तो ये आपको इतना ये जो ओवरी वर्क करती है अल्टरनेट फॉर्म में ओवरी वर्क करती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ओवरी के बारे में थोड़ा आपको मालूम चल गया। थोड़ा हम चलो देखते हैं ओवरी होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हाइलम पार्ट्स होता है, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। ओवरी के पॉइंट्स देखते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ओवरी क्या होती है? इट जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल्स के, ठीक है। और मतलब जो ये क्या सप्लाई करते हैं? मेन ब्लड सप्लाई करते हैं टू द ओवरी। ओवरी में जो ब्लड का सप्लाई होता है ओवेरियन आर्टरी से। तो ओवरी के अंदर मतलब जो ब्लड का सप्लाई होता है किससे होगा? ओवेरियन आर्टरी। जो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताए थे, ब्लड वेसल्स क्या बोलते हैं? ओवेरियन आर्टरी कहते हैं। और क्या होगा? नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। इसमें जो एंटर करेंगे, एक तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं ओवेरियन आर्टरी एंटर करेगी, एंटर एट हाइलम। कहाँ से एंटर होगी? हाइलम से एंटर होगी। जो नर्व सेल्स होती हैं और ओवेरियन आर्टरी होती हैं एंटर्ड इन ओवरी थ्रू द हाइलम से एंटर करेंगी। ये मैंने आपको बता दिया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो ओवरी होती है, ओवरी कैसी दिखने में होती है? राउंडेड होती है, स्फेरिकल इन शेप में होती है, 2 होती हैं एंड कवर्ड बाई। ये कवर्ड किससे रहती है? एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये ध्यान रखना, किससे कवर्ड रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से फॉर्म होती है। इतना क्लियर हो गया। ओवरी किससे कवर्ड रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है। किससे कवर्ड रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओवेरी मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला। मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है, एक ओवेरियन मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जो होता है जो अपर वाला पार्ट्स कहलाएगा और इनर वाला पार्ट्स कहलाता है मेडुला। ध्यान रखना, कॉर्टेक्स ऑलवेज अपर वाला पार्ट्स कहलाता है और मेडुला जो होता है मिडिल वाला पार्ट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमने स्ट्रक्चर दिखाया है किसका? ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो मेडुला जो होता है, ये मेडुला हुआ। जो इनर वाला पार्ट्स मैंने ये बता रहा हूँ, ये सब क्या है? ये मेडुला है। जो आउटर येलो रंग का है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स कहलाएगा, ये कॉर्टेक्स कहलाएगा और ये मेडुला कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जो oocytes बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? ये हम कौन बताएगा? oocytes का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कि ओवरी के किस पार्ट्स में होगा? कॉर्टेक्स वाले पार्ट्स में होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो oocytes होते हैं, oocytes का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ कॉर्टेक्स रीजन, इनसाइड ऑफ ओवरी ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझा दिया। और कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी कंटेन मैनी स्मॉल एंड लार्ज हैं। मतलब ओवरी होती, कॉर्टेक्स के अंदर जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर स्मॉल और लार्ज इन साइज के स्पेरिकल एंड ओवल इन शेप के क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे। तो फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं? प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल आर कन्वर्टेड में ग्रेफिन फॉलिकल्स। तो ये सब इनका डेवलपमेंट्स ये सब कहाँ बंद होता है? किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। तो इतना आपको मालूम चल गया है कि जो जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं और कॉर्पस लूटियम जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। फुली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये आपको मालूम, जो फुली मैच्योर्ड फॉलिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स, समझा रखा मैंने। अबाउंड फॉलिकल्स इन कॉर्टेक्स, जो फॉलिकल्स होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। फिर इनका डेवलपमेंट्स होता है, ठीक है।
मतलब प्राइमरी से प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स बनेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे। और ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होता है उस साइड्स बनाएगा। कार्पस लूटियम जो बचा हुआ पार्ट्स कार्पस लूटियम बनाएगा। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये सब मैंने आपको बता चुका। सरफेस ऑफ ओवरी कवर्ड बाई, ये जो लेयर होती हैं इनको लेयर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये मैंने ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से oocytes क्या होता है, निकल जाता है। तो oocytes ये निकल गया, तो oocytes के निकलने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मैंने बता रखा। बचा हुआ पार्ट्स जो होता है, ये जो बचा हुआ पार्ट्स है वो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जो ग्रेफिन फॉलिकल्स जो बच जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम कहेंगे। और कार्पस लूटियम ये मैच्योर कार्पस लूटियम है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये भी मतलब बहुत ही यूज़फुल होता है। और ये कार्पस एल्बिकेंस जो सिकुड़ जाता है, जो भी बचा हुआ मतलब डिजेनरेटिंग पार्ट होता है, कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है। क्या बोलता है, कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा रखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स, ईच फॉलिकल कंटेन वन oocytes, मैंने आपको बताया जितने भी एक फॉलिकल एक oocytes बनाएगा। और वन फॉलिकल मैच्योर एवरी मंथ, एक मंथ में एक फॉलिकल मैच्योर होता है। केवल एक मंथ में जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एक फॉलिकल मैच्योर होता है और मैच्योर होकर एक oocytes देगा। ठीक है, टोटल रिप्रोडक्टिव जो 400 oocytes आर ओव्यूलेटेड इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है फीमेल की वो मतलब पूरी लाइफ में 400 oocytes रिलीज करता है। मतलब एडल्ट फेज से मेनोपॉज तक के, मेनोपॉज आप जानते हैं एंडिंग फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज की। तो मतलब अबाउट 45 से 40 मतलब 50 ईयर से 55 ईयर तक मतलब मेनोपॉज एज होती है। तो तब तक ये 400 oocytes रिलीज करेगा। अच्छा, मतलब लाइब्रेशन ऑफ द oocytes फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। लाइब्रेशन मतलब oocytes का निकलना फ्रॉम ओवरी से, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो जो कार्पस लूटियम होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स होता है, ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होकर ये रप्चर्ड हो जाता है, oocytes निकल जाता है, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब ये अब होती कब है, मतलब ओव्यूलेशन प्रोसेस होती कब है, 14 डेज में होती है। 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 28 डेज की होती है उसमें 14 डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। और जो आफ्टर द oocytes निकलने के बाद मतलब जो ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू द मतलब कार्पस लूटियम, मैंने आपको बताया जो मतलब जो oocytes हो जाता है तो बचा हुआ पार्ट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल आर कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लूटियम। तो ओवरी मेडुला इज रिच इन वैस्कुलर टिश्यू, इसमें नर्वस एंड लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ द oocytes के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, कब मतलब फंक्शन ओवरी का फंक्शन oocytes का प्रोडक्शन होता है प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज में तक। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है इसमें। और ओस्ट्रोजन बाई मतलब ओवेरिन फॉलिकल बनते हैं ओस्ट्रोजन हार्मोन से। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज होता है, ओवेरिन फॉलिकल रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन बाई कार्पस लूटियम, तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये भी सब मैंने आपको बता रखा है। ओवरी प्रोडक्शन वन oocytes, ये सब बता रखे हैं। ओवरी प्रोडक्शन करते हैं वन एवरी मंथ में। और लाइफ इनका जो लाइफ स्पेन होता है 12 से 24 आवर तक होता है। और ओवरी है बोथ एक्टोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। आफ्टर मेनोपॉज ओवरी बिकम स्मॉल एंड लूज फॉलिकल, वो छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो जो मेनोपॉज के बाद जो मतलब 50 से 55 की एज में जो फीमेल होती है तो उसमें जो उनकी प्रॉपर शेप नहीं हो पाती है।
जो फॉलिकल की प्रॉपर शेप नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं हो पाते, फॉलिकल मतलब उस साइड्स नहीं बन पाते हैं, ओवम का डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता, तो क्योंकि उनका जो शेप होता है वो कम हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसलिए ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा इसके अंदर होता है, ये ध्यान रखना, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब, अच्छा ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा देखते हैं। मतलब फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, वैजाना होती है, फीमेल एसेसरी डक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो फैलोपियन ट्यूब ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये फनल शेप्ड की होती है, ठीक है। इनफुंडिबुलम इसमें होता है, तो ये मैं आपको जानते हैं। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन कितनी होती हैं, आपेयर होती हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फनल शेप्ड होती है, ठीक है। और इसके बिलो वाला पार्ट से इनफुंडिबुलम कहलाता है। और जो फैलोपियन ट्यूब का जो टिप वाला पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। ये आप जानते हैं क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। फिम्ब्राई क्या करता है, ये हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ द ओबम, ओबम को कलेक्ट करने के की हेल्प करता है, ठीक है। ओव्यूलेशन जब होती है तो ओबम रिलीज होता है, ओबम को क्या करता है, कलेक्ट करता है फ्रॉम द ओवरी से। और द इनफुंडिबुलम के पीछे क्या होता है, जो वाइडर पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला। जो मतलब फिम्ब्राई होता है, फिम्ब्राई के पीछे इनफुंडिबुलम होता है, इनफुंडिबुलम का जो ब्रॉडली पार्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है नैरो होता है, इस्थमस कहते हैं, विच इज़ वेरी नैरो, ठीक है, उसे इस्थमिक जंक्शन भी कहते हैं, यूट। और इस्थमस ओपन इनटू द यूट्रस, किस में ओपन होता है, यूट्रस में ओपन। ध्यान रखना, जो इस्थमस नैरो होता है, एंडिंग पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का होता है, और ये ओपन किस में होता है, किस में ओपन होता है, मतलब यूट्रस में ओपन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो फिम्ब्राई में डिवाइड होते हैं, पहला ये फिम्ब्राई में डिवाइड हो जाएगा, दूसरा एम्पुला में डिवाइड हो जाएगा, तीसरा इस्थमस में डिवाइड होगा, और इस्थमस मतलब ओपन इनटू द किस में ओपन हो जाएगा, यूट्रस में ओपन हो जाता है। 3 पार्ट्स। फिम्ब्राई ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ओवरी से जो ओबम रिलीज होता है उसको कैप्चर करता है, ओबम ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ओबम आ जाता है। तो ओबम को रिसीव करने के लिए हेल्प करता है, फिम्ब्राई क्या करता है, ओबम को रिसीव करता है,